दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज चले बुलडोजर ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। सरकार की अपनी दलील है और विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन इन सब के बीच यह समझना जरूरी है कि इस विवाद की नींव अवैध निर्माण पर टिकी हुई है और आज इस पहलू पर बात करना जरूरी है। भारत में अवैध निर्माण और अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। देश की कोई ऐसी कॉलोनी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जो अवैध निर्माण से पीड़ित न हो और देश की राजधानी दिल्ली के लिए तो अवैध निर्माण एक दुखती रग है। दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने के लिए 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए पुनर्वास योजना शुरू की थी। इसके तहत 40 कॉलोनियों को बसाया गया। जहांगीरपुरी इसी में एक कॉलोनी थी। झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए 22.5 गज के प्लॉट बहुत सस्ती दरों पर दिए गए। 1970 के बाद से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही इसकी प्लानिंग की थी। इन बस्तियों में करीब 80% आबादी यूपी और बिहार मूल की थी। वहीं करीब 20% आबादी पश्चिम बंगाल से थी। इस आबादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोग थे। इस बसावट के बाद भी बड़ी संख्या में लोग झुग्गियों में रह रहे थे। धीरे धीरे इन झुग्गियों में अवैध निर्माण शुरू हो गया। इसमें पीछे रोहिंग्या आबादी को एक बड़ा कारण माना जाता है। रोजगार की तलाश में भटकने वाले लोग बड़ी संख्या में जहांगीरपुरी इलाके में बसने लगे और सिस्टम की मिली भगत से वहां बड़े हिस्से में अवैध निर्माण हो गया। साल 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में 18,000 अवैध निर्माणों को हटाने के लिए दिल्ली एमसीडी को आदेश दिया। एक आंकड़े के अनुसार साल 2012 में दिल्ली पुलिस के पास अवैध निर्माण और अतिक्रमण के 29,203 केस थे। पिछले साल 2021 में देश भर में अवैध निर्माण की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि पिछले 75 वर्षों से देश में जो चल रहा है ये एक दुखद कहानी है। देश के सभी बड़े शहरों को स्लम बनाकर छोड़ दिया गया है। इस टिप्पणी से आप ये समझ सकते हैं देश में अवैध निर्माण की समस्या किसी विशेष जगह, समुदाय, धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। इसके पीछे पूरा तंत्र जिम्मेदार है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर से हुई कार्रवाई को सिर्फ एक ही नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन इसमें अवैध निर्माण वाला एंगल भी बहुत बड़ा है। आज इसे समझने के लिए मैंने जहांगीरपुरी की गलियों में जाकर एक रिपोर्ट तैयार की। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, इंसाफ का बुलडोजर चलता ही जाएगा। दिल्ली में रहकर जो, भारत में रहकर जो नफरत फैलाएगा, भारत में रहकर जो दंगे करवाएगा, इंसाफ का बुलडोजर उन्हें सबक सिखाएगा। ये बेपरवाह सिस्टम की उस नींद का परिणाम है जिसे तोड़ने के लिए आज जहांगीरपुरी में बुलडोजर को आना पड़ा। ये प्रशासन की आंखों पर बंधी पट्टी का नतीजा है कि दिल्ली में अवैध निर्माण होता चला गया और किसी को दिखा तक नहीं। अब जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है तो सड़क से लेकर सियासत तक और एमसीडी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में घमासान मचा हुआ है। सवाल दो हैं, ये कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ थी या फिर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई? अगर दंगाइयों पर नहीं बल्कि अतिक्रमण के लिए कार्रवाई थी तो बुलडोजर चलाने के तरीके और टाइमिंग को लेकर विवाद बनता है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है कि सिस्टम की मिली भगत से पूरे इलाके में इतना बड़ा निर्माण होता चला गया, किसी ने अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। न जाने कौन सी तस्वीर बनने वाली है, बना बना के जो खाके मिटाए जाते हैं। कैसे बनता है एक अवैध मकान और कैसे एक अवैध मकान एक अवैध बस्ती में तब्दील हो जाता है? क्यों लोग ये शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ तो इस तरह की हिंसा की घटनाएं होती थी, सुनवाई नहीं होती थी? आखिर क्या कारण है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में अवैध बस्तियां बसती जाती हैं? जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसे समझने के लिए जहांगीरपुरी की भौगोलिक परिस्थिति को समझिए। जहांगीरपुरी दिल्ली का एक घनी आबादी वाला इलाका है। इसके नजदीक एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर फल और सब्जी मंडी है। जहांगीरपुरी इलाके को ए से लेकर एच तक 8 ब्लॉक्स में बांटा गया है, लेकिन सी ब्लॉक में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस ब्लॉक में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी है और इसमें रोहिंग्या मुसलमानों के रहने की भी बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए आदेश भी दिए, लेकिन सिस्टम की मिली भगत से सड़कें सिकुड़ती चली गई, अवैध कब्जे होते चले गए। वैसे पुलिस की जो कड़ाई होती है उसमें कहा जाता है, या एमसीडी की, कि अगर थोड़ा सा आप छज्जा भी बना लें तो उसके लिए तोड़ने आ जाते हैं। तो सबकी आंखों के सामने कैसे बन गया, कभी लगता है? अब ये दिल्ली पुलिस वाले जानते हैं ना, या हम तो बोल नहीं सकते इस बारे में, या एमसीडी वाले बोले या दिल्ली पुलिस वाले बोले, इनके सामने सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, पर क्या ये अवैध निर्माण होता कैसे है, कहाँ कहाँ तक है?
ये यहाँ से आप कुशन रोड से सीधा जाओगे, मंगल जाइए, रसीला पेंट से जाके देखो कितनी गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है। वहाँ पे शराब के अड्डे हैं, सट्टे के काम है। कितना जाके देखो, छोटे छोटे बच्चे लड़के कितना क्राइम करते हैं वहाँ पर। दिन दाड़े रात को कोई गाड़ी लेके नहीं आ सकता है। ऑटो वाले मना करते कि हमें जहांगीरपुरी नहीं जाना है। तो इतने सालों में ये होता रहा है और किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया, ये क्यों हुआ? ये तो मैं पूछना चाह रही हूँ। कौन कहता है कि पुलिस वालों को कुछ पता नहीं होता? सब कुछ पता होता है। पुलिस वाले खुद उनसे मिले हुए होते हैं, रिश्वत लेते हैं, जेब में लेते हैं, निकल जाते हैं। जनता शांत रहती है क्योंकि आगे उनकी पहुंच होती नहीं है। जिसका पैसा बोली उसी की है। अवैध निर्माण के लिए सिस्टम ने अपनी पूरी कीमत वसूली, लेकिन बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को रोकने में देश की सरकारें विफल साबित होती रहीं। गृह मंत्रालय ने यूएनएचआरसी के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक म्यांमार से आए सिर्फ 18,000 रोहिंग्या मुसलमानों के होने की जानकारी मौजूद है। 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार ने कहा था कि महज 2 साल के अंदर देश में रोहिंग्या आबादी 4 गुना बढ़ गई है। जब कोई रोकता नहीं है यहाँ पर तो कौन रोकेगा? उनका हाथ में औजार होते हैं, कौन आगे जाएगा? पुलिस नहीं रोकती। नहीं, जब यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे यार, यहाँ से फोन करा जा रहा है, पुलिस वाले तो बहुत लेट आए जब यहाँ सारा कुछ हो गया। हाँ, हाथ में औजार देखते हैं पुलिस वाले, खुद ही डरते हैं बेचारे। वो क्या करें? वो तो खुद ही पीछे हट जाते हैं, वो औजार लेकर चलते हैं। ऐसे ही करते करते वो बैठे रहे, मैं तो यहीं बैठी हुई थी। ये तो बाद में पता चला है, भागो 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 भागो, जब भागे हम। डर लगता है। डर लगता है, वो काम ही ऐसा करते हैं जो डर लगता है। रात को चोरियां करना, बंगालियों को किसी के घर में घुस जाना, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, ये करते हैं वो बंगाली। इतने सालों में कभी कोई एक्शन हुआ है इधर? इतने साल में कंप्लेन तो होता होगा पर एक्शन कोई कभी नहीं हुआ। पुलिस वालों को खुद मारते हैं ये। पुलिस वाले जाने डरते हैं गलियों में। पुलिस वालों को दौड़ दौड़ा के मारते हैं, पत्थर मारते हैं। ऐसे आम दिनों में भी पुलिस वाले जल्दी जाते भी नहीं है। हाँ जी। अभी आपको लग रहा है जो कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए? ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। कार्रवाई बहुत लेट हो रही है। ये अगर पहले से कार्रवाई हो गई होती अब तक ऐसा होता ही नहीं। कई बार एनसीटी वाले आए हैं सफाई के लिए, लेकिन ये लोग उनको भी मार के भगा चुके हैं। सी ब्लॉक से प्रशासन भी डर के मारी कभी नहीं हाथ लगाती। उनको डर होता है कि आज हम सफाई करेंगे तो कल ये लोग कहीं हमारे परिवार को न मार दें। इतना तक डरे होते प्रशासन। जब देश का सिस्टम ही नकली दस्तावेजों की मदद से अवैध निर्माण को खाद पानी दे रहा हो तो किसी बाहरी व्यक्ति को शरणार्थी के दर्जे की जरूरत क्या है और अतिक्रमण को आखिर रोकेगा कौन? हालांकि केंद्र सरकार अवैध रूप से रहने वालों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। क्या जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक अवैध निर्माण की फसल ऐसे ही फलती फूलती रहेगी? पूरा सवाल यहाँ पर आकर अटकता है कि अवैध निर्माण को अगर तोड़ना है तो वो कार्रवाई कम से कम वैध हो, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें वाकई हमारे इर्द गिर्द रहती हैं तो उसका कोई समाधान तो जरूरी है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।